एक आदमी को बस कुएं के पानी में कुछ काट लेता है। घर लौटने पर वो देखता है कि उसका हाथ बुरी तरह सूजकर जैसे सुअर के पैर जैसा हो गया है। थकान में वो वहीं सो जाता है, लेकिन जब जागता है तो हैरान रह जाता है। हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। अजीब बात यहीं खत्म नहीं होती, उसके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ चुके होते हैं और आंगन में खड़ी गाड़ी पर मोटी धूल जमी होती है, जैसे महीनों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता, बस गाड़ी साफ करता है और शहर की तरफ खाने पीने का सामान लेने निकल पड़ता है। लेकिन शहर पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर एक भी इंसान नजर नहीं आता। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं और हालत देखकर लगता है कि उन्हें मरे काफी वक्त हो चुका है। अब उससे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। सच जानने के लिए वो तुरंत अपने माता पिता के घर की ओर निकलता है। रास्ते में गाड़ी का रेडियो चालू करने पर उसे पता चलता है कि जहरीले काटने के बाद वो पूरे 30 दिनों तक बेहोश रहा था और इस दौरान शहर में एक भयानक वायरस फैल गया। ये वायरस इतना खतरनाक था कि 90% लोग इसकी चपेट में आकर मर चुके थे। ये सुनकर उसका दिल बैठ जाता है। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचता है, लेकिन वहां का मंजर देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। घर का सारा खाना सड़ चुका होता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है, पिता की लाश सामने पड़ी मिलती है और माँ भी जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। ये सब देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर वो आंगन में गड्ढा खोता है और अपने माता पिता को वहीं दफना देता है। अगले कुछ दिन वो घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो तय करता है कि अब उसे बाकी बचे लोगों को ढूंढना होगा। वो एक चर्च पहुंचता है, लेकिन वहां भी सिर्फ लाशें ही लाशें मिलती हैं। साफ था कि इस भयानक बीमारी से कोई नहीं बच पाया। अब वो एक सुपरमार्केट से जरूरी सामान और कुछ हथियार लेकर आगे बढ़ता है। उसे यकीन होता है कि दुनिया खत्म नहीं हुई होगी, लेकिन शहर से बाहर जाने वाले रास्ते भी बंद मिलते हैं। मोबाइल पहले ही खराब हो चुका था, इसलिए किसी से संपर्क करना भी नामुमकिन था। अब वो पूरी तरह टूट जाता है और वापस शहर की ओर लौट आता है। शाम होते होते जब वो शहर के बीच पहुंचता है तो चारों तरफ जल्दी रोशनी देखकर उसके दिल में फिर से उम्मीद जगती है। उसे लगता है कि शायद कोई जिंदा है। वो जल्दी से वहां पहुंचता है, लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वहां भी कोई इंसान नहीं है, सिर्फ मशीनें चल रही हैं, जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा हो। अब